रीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह गड़बड़ी भारी पड़ गई है। पहली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा में संदिग्ध गतिविधियों के चलते करीब 20 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। दोषियों के खिलाफ बर्खास्तगी का भी खतरा मंडरा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। रीट में चीट पर बड़ा एक्शन। सस्पेंड तो जो भी 10-12 लोगों का हमारे पास नाम आया था उनको तत्काल कर दिया गया और टर्मिनेशन की कार्रवाई जो ही इनका चालान जिस चीज का हो जाएगा सरकारी कार्मिक का उनको टर्मिनेट भी किया जाएगा नौकरी से। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी रीट में धांधली के आरोप में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। रीट की पारदर्शिता को लेकर शिक्षा विभाग ने पहले ही सख्ती के संदेश दिए थे। बावजूद इसके धांधली गैंग ने अपनी हरकत नहीं छोड़ी। अब इस खेल में शामिल रहने के आरोप में कई बड़े अधिकारी समेत शिक्षक और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। निश्चित रूप से ये पुलिस का काम है। एसओजी की टीम और पुलिस काम कर रही है और इसकी तह तक हम लोग जाएंगे और एक भी व्यक्ति जिसने इस प्रकार की गलती की है जहां से शुरू होकर के एंड तक जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई किएंगे। अब तक 20 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड, 1 आरएस, 2 आरपीएस अधिकारियों पर गिरी गाज। सवाई माधोपुर के वजीरपुर उपखंड अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा पर कार्रवाई। सवाई माधोपुर के सर्किल ऑफिसर नारायण तिवारी सस्पेंड किए गए। सवाई माधोपुर के एसआईयूसीडब्ल्यू के उप अधीक्षक भी निलंबित। सवाई माधोपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम मीणा निलंबित किए गए। इन सभी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश। इसके साथ ही 13 शिक्षक और कर्मचारी भी सस्पेंड किए गए। धांधली के आरोप में 3 पुलिस कर्मियों पर भी गिरी गाज। ऐसा पहली बार है जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में संदिग्ध गतिविधियों पर इतने बड़े स्तर पर कार्यवाहियां की गई हैं। जिन अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है उनमें सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा सिरोही, जालौर, बाड़मेर, नागौर, डूंगरपुर, राजसमंद, भरतपुर और बूंदी में भी धांधली के खिलाफ एक्शन लिया गया है। कई निजी संस्थानों पर भी धांधली और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। राम माली सरकारी नौकरी का सपना देखते थे और अपने परिवार और समुदाय के लिए एक मिसाल कायम करना चाहते थे, पर गरीबी उनके इस सपने के आड़े आ गई और उन्होंने साफ सफाई का काम शुरू कर दिया जो वहां आसपास के लोग किया करते थे। राम बहुत ही निराश और अकेला महसूस करते थे, पर इसी बीच उन्हें हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ऑफ HWTC को जानने का मौका मिला। ऐसा बहुत कुछ था जो राम को इस दौरान जानने का मौका मिला, जैसे 2013 का मैनुअल स्क्वेंजर एक्ट। ये एक्ट दरअसल हाथ से मैला ढोने वालों के तौर पर रोजगार को प्रतिबंधित करता है। मैं सोलापुर से हूँ और वहाँ पे बारिश कम होने की वजह से ज़्यादा अकाल पड़ता है और अकाल पड़ने की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन सोच पाना बहुत मुश्किल है, स्ट्रांग नहीं है। और इसके लिए मैं पूना सिटी में काम के लिए आया था। एज ए सैनिटाइजेशन वर्कर काम शुरू किया। ट्रेनिंग लेने के पहले काम ढूंढने के लिए हमें नाके पे खड़ा रहना पड़ता था और नाके पे खड़े रहने के बाद में काम ढूंढना पड़ता था। काम मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने वर्ल्ड टॉयलेट के बारे में पता चला उसके बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद में एक प्रोफेशनली एज काम करने लगे। पहले हम हाथ से काम करते थे और आज जो काम करने का तरीका है वो बदल गया है। पीपी किट विथ मशीन जो काम करने के लिए पहले घंटों लगता था, अभी वो कम समय में हो जाता है और उसके लिए हमें एक काम करके दूसरा काम करने के लिए जा सकते हैं। एक ही दिन में 2-3 काम एज ए पॉसिबल हो सकते हैं।
मेरे को वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेरणा मिली और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके मैं कुछ तो बनना चाहता हूँ और बनने के बाद एज ए सैनिटाइजेशन वर्कर मैं खुद पता है मेरे को कि क्या क्या दिक्कतें आती है, उनको क्या क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे मेरे भविष्य में सपने हैं कि उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ और खुद भी कुछ बन सकूँ। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। भारत में टीकाकरण अभियान जारी है। वैक्सीनेशन की गति में कोई ब्रेक ना लगे और इसकी रफ्तार में और तेजी लाई जा सके, इसके लिए जोर शोर से देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करना है। यही वजह है कि सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि जो लोग शारीरिक रूप से टीका केंद्र तक आने में अक्षम हैं, उन्हें घर पर ही टीका दिया जाए। कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेशक भारत में रफ्तार पकड़ चुकी है। शहरों से लेकर गांव तक हर रोज लाखों करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जो लोग कुछ महीने पहले तक टीका लेने में आनाकानी करते दिखते थे, अब वो भी दूसरों को टीका लेने की नसीहत देते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है और इसकी तस्दीक कर रही है टीका केंद्रों पर लोगों की उमड़ती भीड़। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांगजनों का टीकाकरण अब भी सरकार के लिए एक चुनौती थी, जिसका आखिरकार केंद्र सरकार ने स्थायी समाधान कर दिया है, जिसके मद्देनजर ऐसे लोग जो शारीरिक मजबूरियों के चलते टीका केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी। हमने एसडीएम मैडम और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो है उनको घर घर जा करके वैक्सीन लगाएंगे करके भी हमारा सात दल बना हुआ है नगर पालिका में। भारत के विशाल जनसंख्या को देखते हुए दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने सेवा भावना और जीवटता की बदौलत इस अभियान को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया भी है, जिसकी बदौलत आज देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 83 करोड़ के पार हो चुका है। इस राह में जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही हैं, सरकार एक एक करके उसका समाधान ढूंढ रही है। दिव्यांगों के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का फैसला भी उन्हीं में से एक है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एनएम, नगर पालिका के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के शिक्षक भी हैं। जाहिर है केंद्र सरकार देश में 100% वैक्सीनेशन को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि चुनौती चाहे जैसी हो, सरकार हर मुसीबत का स्थायी हल लेकर आती है। उम्मीद है अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार कायम रही तो भारत में कोरोना बीते वक्त की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज